हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है अंकित और आज एक बार फिर से मैं आप लोगों के सामने आया हूँ एक नई वीडियो के साथ, एक नए अपडेट के साथ, जो कि अभी रिसेंटली यानी कि कल 25 तारीख को ही मेरे को मिला है और बहुत ही अहम अपडेट है। मैंने सोचा चलिए आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, क्योंकि आप लोग भी वेट करते रहते हैं जैसे कोई अपडेट हो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो चलिए बिना किसी टाइम को गवाए आज शुरू करते हैं आज की अपडेट। तो दोस्तों, खबर आ रही है 25 मई यानी कि कल के दिन एक डिबेट हुई है टेलीमेटिकली, एक बहस हुई है जिसमें पार्टिसिपेट किया था ऑक्सफैम, जो कि एक एनजीओ है बहुत बड़ा। उसके साथ उसमें थे अलग अलग पार्टीज के डेपुटादोस थे, जिसमें थे पार्टिदो पॉपुलर, पसोए, सियुदादानेस और उनिदादेस पोदेमोस। यहाँ दोस्तों इन सभी बड़ी पार्टियों ने, जो कि इस टाइम पे गवर्नमेंट के साथ सपोर्ट में है, उन लोगों ने इस बहस में टेलीमेटिकली यानी कि इंटरनेट के थ्रू पार्टिसिपेट किया। यहाँ पर ऑक्सफैम, जो कि एक बहुत ही बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, जो कि काम करती है देश में गरीबी को हटाने को लेकर, साथ ही साथ रेफुखादोस के साथ जो एक्सप्लॉयटेशन है या उनके हकों की रक्षा के लिए उन सभी चीजों के लिए काम करती है। तो दोस्तों, कल की जो बहस हुई है उसमें ऑक्सफैम ने गवर्नमेंट से डिमांड की है कि वह जो इस टाइम पर मिनिमम वाइटल इनकम का नया बिल लेने जा रहे हैं, जिसके तहत देश के सभी उन नागरिकों को, उन सभी लोगों को जो कि बहुत ही गरीबी के हालात में है, उन सबको जो है गवर्नमेंट एक मिनिमम इनकम प्रोवाइड करेगी, यानी कि उनको कुछ खर्चा मिलेगा जिससे कि वो अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरा कर सकेंगे। प्रॉब्लम ये थी दोस्तों, ये जो आयुधा डिक्लेयर की थी गवर्नमेंट ने और जो शुरू करने वाली अभी 1 तारीख से, इसके अंदर उन्होंने केवल यहाँ के रेजिडेंट यानी कि जिनके पास पेपर्स थे, जो रेगुलर रेजिडेंट्स थे या नागरिक थे स्पेन के, उनको ही लिया था। लेकिन ऑक्सफैम ने यहाँ पे डिमांड की है गवर्नमेंट से कि वह अपने इस प्रस्ताव को यानी कि इस प्रपोजल को दोबारा एक बार कंसीडर करें और वह इस चीज का ध्यान रखें कि इर्रेगुलर इमिग्रांटेस में बहुत सारी फैमिलीज ऐसी हैं जिनके साथ बच्चे हैं जो कि बहुत ही बुरी स्थिति में हैं और जरूरी है कि उनके साथ भी इस आयुधा को ध्यान में रखा जाए। तो यहां उन्होंने कहा है कि इस आयुधा के तहत उन सभी फैमिलीज को जिनके साथ बच्चे रह रहे हैं उनको मिनिमम वाइटल इनकम में इंक्लूड किया जाए और उनको भी हर तरीके की आयुधा पहुंचाई जाए। दोस्तों, अपनी बात रखते हुए ऑक्सफैम ने कहा है कि जब यहां पर इलीगल इमिग्रांटेस के बच्चे पढ़ाई का हक रखते हैं तो ऐसे में उनको जरूरी हो जाता है कि उनके सभी हितों की रक्षा की जाए जो बच्चे स्पेन के अंदर हैं और यहां पर बढ़ रहे हैं प्रोफेशनली। तो यहां पर उन्होंने कहा है कि भाई जितने भी इमिग्रांटेस हैं, भले ही चाहे वो बच्चों के साथ हो या अलग हो, वैसे उन्होंने मेन जो बात कही है वो कही है उन इमिग्रांटेस के लिए जिनकी कस्टडी में बच्चे हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने इस चीज पे भी जोर दिया है कि केवल बच्चे ही नहीं, ऐसी बहुत सारी और कलेक्टिव प्रॉब्लम है जहां पर इमिग्रांटेस बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने बताया कि इस जो प्रॉब्लम का टाइम था, क्राइसिस का टाइम था, यहाँ पर जो फ्रंट लाइन में यानी कि सबसे आगे जो लड़ रहे थे लोग बाग या फिर जो जूझ रहे थे वो इमिग्रांटेस थे। फिर चाहे वो खेती की बात कर रहे हो या फिर कुईदार यानी कि उन लोगों के साथ जुड़े हुए हों जिनको किसी पर्सनल की किसी देखभाल की जरूरत थी। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है कि उनका इस सिचुएशन में बहुत ज्यादा अप्रोवेचार हो रहा है, बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, जिसके लिए जरूरी बन गया है कि इस मिनिमम वाइटल इनकम में उन सबको इंक्लूड किया जाए और साथ ही साथ एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रेगुलराइजेशन किया जाए। यहां पर दोस्तों बता दूं, अलग अलग पार्टीज के अलग अलग रिएक्शन थे। यहाँ पर जो उनिदादेस पोदेमोस है पार्टी, उसके डिपुटादों ने इसको सपोर्ट किया है। उसने कहा कि बिल्कुल ठीक प्रपोजल है, हम पहले से ये चीज बोल रहे हैं और हम इस चीज से सहमति रखते हैं कि मिनिमम वाइटल इनकम में इलीगल इमिग्रांट्स को भी रखा जाए, क्योंकि अगर हमें गरीबी हटानी है देश से तो हम इतने बड़े हिस्से को, जो पॉपुलेशन का हिस्सा है जो कि हम लोग काउंट नहीं करते हैं, उनको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे और भी पार्टीज थी जैसे कि सियुदादानोस और पार्टिदो पॉपुलर, उन लोगों ने बोला है कि यह एक अलग तरीके की डिबेट है और यह किसी और टाइम पर होनी चाहिए, इस टाइम पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन साथ ही साथ यहाँ पे जो डेपुटादा थी पार्टिदो पॉपुलर की, उन्होंने इस चीज से सहमति जताई है कि कोई भी बच्चा चाहे वो इलीगल हो चाहे लीगल हो, यहाँ पर उसके हितों की रक्षा होनी चाहिए और उनके पास तक मिनिमम वाइटल इनकम पहुंचनी चाहिए। और तो और उन्होंने ये भी कहा है कि यहाँ पर जितने भी इलीगल इरेगुलर इमिग्रांटेस हैं उन सबके लिए एक तरीके का कार्ड बनना चाहिए, ताकि उसके तहत वो लोग अपनी जो बेसिक इनकम है उनको पूरा किया जा सके। एक मिनिमम रेंटा, एक मिनिमम अमाउंट उनका पहुंचना चाहिए ताकि वो लोग इजीली जॉब भी सर्च कर सकें उस कार्ड के थ्रू और साथ ही साथ अपने जो पेमेंट्स है, जो एक्सपेंडिचर्स है, उनको भी भरपाई कर सकें। दोस्तों, बात करें अगर पसोई की, तो पसोई ने भी इसका सपोर्ट किया है। उसने कहा है कि यहाँ पर
जो मिनिमम वाइटल इनकम है वो डिजाइन की गई है, अगर वो इस तरीके से डिजाइन की गई है कि जिसमें इलीगल इमिग्रांट्स नहीं आ पा रहे हैं या उनके पास तक ये नहीं पहुंच पाएगी, तो यहां पर सरकार के लिए बहुत जरूरी है कि वह एक स्पेशल आयुधा प्रोग्राम डिजाइन करें अपने एक्ट में, अपनी ले में, उन लोगों के लिए जो कि यहां पर स्पेन में रह रहे हैं बिना किसी आयुधा के, बिना किसी फैसिलिटी के, ताकि उनके पास तक डायरेक्टली यह आयुधा पहुंची जा सके। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर थी क्योंकि यहां पर ज्यादातर पार्टीज ने इस चीज को सपोर्ट किया है। और बात करें अगर बच्चों के नजरिए से, तो यूरोपियन यूनियन और स्पेन शुरू से ही बच्चों को लेकर बहुत ज्यादा स्पेसिफिक रहे हैं। उनका कहना यह है कि भाई बच्चों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होनी चाहिए। तो यहां पर उम्मीद है कि इस जो मिनिमम वाइटल इनकम का जो नया प्रपोजल आया है इसमें अमेंडमेंट होंगे और इसमें काफी हद तक उन फैमिलीज को लिया जाएगा जिनके साथ बच्चे जुड़े हुए हैं, और धीरे 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 ये चीज उन लोगों तक भी पहुंचेगी जो इलीगल इमिग्रेंट्स रह रहे हैं, भले ही उनके पास बच्चे हैं या नहीं है। क्योंकि दिन ब दिन यहाँ पे जो डिमांड्स है वो बढ़ती जा रही है इलीगल इमिग्रेंट्स को लेकर। एक और खबर आपसे शेयर कर देता हूं। यहाँ पर जो एक कंपनी है जो ऑनलाइन वर्क करती है रेफुजियाdos के लिए, इमिग्रेंट्स के लिए, जिसका नाम है रेगुलराइजेशन या। दोस्तों यहां से खबर आई है इस कंपनी से कि यह और इसकी सहायक कंपनियां, ऑर्गेनाइजेशन जो यहां पर स्पेन में है, जो बहुत दिनों से इस क्राइसिस के दौरान डिमांड कर रही थी कि इलीगल इमिग्रेंट्स को रेगुलराइज किया जाए, वह लोग अब प्लान कर रहे हैं कलेक्टिवली गवर्नमेंट पर केस करने के लिए, सू करने के लिए, ताकि वह लोग गवर्नमेंट के थ्रू ना जाकर कोर्ट के माध्यम से, खुशगादों के माध्यम से रेगुलराइजेशन कर सके और अपनी बातें मनवा सके। तो दोस्तों ये थी कुछ आज की अपडेट्स जो मैंने आपके साथ शेयर की है। आई होप कि आप लोगों को थोड़ी इंफॉर्मेशन इससे मिली होगी और थोड़ी पॉजिटिवनेस मिली होगी। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं खत्म करता हूं, फिर मिलूंगा आपके साथ एक नई वीडियो, एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।